तो गाइस आखिर ये 200 ईएमए होता क्या है और 200 ईएमए स्ट्रेटेजी से क्या हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो मैं आपको अगर सिंपली भाषा में कहूँ तो मैं आपको हाँ कहूँगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने खुद अप्लाई किया है। पहले मैं भी यहाँ मार्केट में काफ़ी लॉसेस करता था, बट जब से मैंने 200 ईएमए को एक्सप्लोर किया है और जब से मैं उसको सीखना चालू किया है और अब मैं जो है उसमें काफ़ी अच्छा वर्क कर चुका हूँ। मैं उसमें एक कह सकते हैं कि प्रो टाइप का बन चुका हूँ। तो अब मैं जो है उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेता हूँ। जो मैं अपने काफ़ी शेयर्स हैं वो ईएमए जब मेरे को साइन देता है कि हाँ अब इसको लेना चाहिए, तब मैं उसमें एंट्री करता हूँ और इंट्राडे में वगैरह में भी मैं उसको यूज़ करता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्यों? चलो मैं आपको बेसिक से सिखाता हूँ आखिर ईएमए होता क्या है। आपको जो है मैं बेसिक से लेके एडवांस जो है 200 ईएमए सिखाने वाला हूँ। आपके लिए अलग अलग पार्ट्स आएंगे जैसा कि मैंने आपको बोला। तो अलग अलग पार्ट्स में आप जो है 200 ईएमए के जो है यहाँ पे प्रो बन जाओगे। क्या बन जाओगे? प्रो। कैसे बनोगे मैं बताता हूँ आपको। हर वीडियो आप देखोगे, हर वीडियो में मैं ईएमए के बारे में कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा, क्योंकि मैं इसको पिछले 4 सालों से जो है यूज कर रहा हूँ और अब इसमें मैं काफी अच्छा कुछ सीख चुका हूँ। तो मैं आपको इसमें काफी अच्छा कुछ सिखा सकता हूँ। ठीक है, आज हम चालू करेंगे बेसिक से। आई होप आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा और कमेंट करके बता देना अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या फिर इसी ईएमए के बारे में आपको कुछ सजेशन या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं कि कैसे ईएमए वर्क करता है बेसिक से। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये है 5 ईएमए। 5 ईएमए काफ़ी सारे लोग अलग अलग ईएमए यूज़ करते हैं। एक है 5 ईएमए, फिर 9 ईएमए भी यूज़ करते हैं, 13 ईएमए और 50 और 200 ईएमए। ये आपने ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वालों को बोलते हुए सुना होगा कि 200 ईएमए से निफ्टी ने जो है सपोर्ट ले लिया है, 50 ईएमए से जो है निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया। ये तो होगा ईएमए। और 20 ईएमए अलग अलग और भी ईएमए आते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी इसकी हाई होती है कि वो एकदम एक्यूरेट होता है, वो होता है 200 और 50 ईएमए। आज हम 200 ईएमए पे बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको 200 ईएमए लगाना तो है, लेकिन किस टाइम फ्रेम में कैसे वर्क करता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना बस, और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब आपने ये तो समझ लिया कि कौन कौन से ईएमए होते हैं इंपॉर्टेंट। अब आप समझो कि जो ईएमए होता है जैसे 200 ईएमए, तो इसको किस टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो हमें क्या वर्क मिलेगा और इंट्राडे के लिए कौन से टाइम फ्रेम में लगाना पड़ता है और उसके लिए कौन से टाइम फ्रेम में लगाना पड़ता है। और मैं आपको चार्ट में चल के भी दिखाऊंगा, लाइव आपको यहाँ पे दिखाऊंगा चार्ट में कि कैसे उसने सपोर्ट लिया है, कहाँ पे वो ब्रेकडाउन देता है, कहाँ पे वो ब्रेकआउट देता है, सब चीजें जानेंगे। अब मैं आपको सिंपली टाइम दिखा देता हूँ। तो गाइस अब आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहे होंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे और 1 वीक। ठीक है, आपको 5 यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रहे होंगे। अब जैसे अगर हम 5 ईएमए को जो अप्लाई करेंगे, अगर मैं उसको यहाँ पे 5 मिनट के अप्लाई करूंगा, बेसिकली ये जो ईएमए है ये हमें ट्रेंड बताता है कि मार्केट या स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर जब भी हमको चार्ट को जो समझना होता है, एक तो हम देखते हैं कैंडल स्टिक, दूसरा हम देखते हैं प्राइस एक्शन, और तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड की जो स्टॉक या फिर निफ्टी है या फिर स्टॉक है वो अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, उसी को देख के हम जो अपनी जो है बाय या सेल जो एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर अपना। ठीक है, तो अगर 5 ईएमए को जो है हम 5 मिनट में रखेंगे तो ये जो 5 ईएमए मतलब 5 पुरानी कैंडल जो रहती हैं, 5 पुरानी जो कैंडल होंगी उसका एवरेज हमको बता देगा कि अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। लेट्स एज्यूम आपने जो है यहाँ पे ये जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में 5 ईएमए को लगाया, तो 15 मिनट की जो यहाँ पे कैंडल होंगी पुरानी 5, जहाँ पे जो ये पुरानी 5 कैंडल बनी होंगी 15 मिनट की, वो 15 मिनट की कैंडल जो आपका ईएमए की लाइन जाएगी वो आपको उन 15 मिनट की कैंडल में आपको ये बताएगी कि वो अप ट्रेंड में है या फिर वो डाउन ट्रेंड में। वो चीज हमको यहाँ पे ईएमए दिखाएगी। मैं आपको जब चार्ट में दिखाऊंगा ना ये चीज, तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ 200 ईएमए को किस टाइम फ्रेम में लगाते हैं, तो कौन सा, मतलब अगर आप इंट्राडे करते हो, ट्रेडिंग करते हो या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो किस टाइम फ्रेम में लगाना 200 ईएमए को किसके लिए बेटर रहता है। अब मैं आपको वो सब बताता हूँ। अब देखो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ना, जैसे आप एक दिन में ही जो इंट्राडे करते हो स्टॉक्स या किसी में भी एफएनओ वगैरह किसी में भी अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे के लिए यहाँ पे 15 मिनट्स का जो है टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। उसमें आपको पता चलता है उस दिन जो है वो चीज या इंडेक्स हो गया या फिर स्टॉक्स हो गया, वो पर्टिकुलर चीज किस तरफ का अप ट्रेंड दिखा रही है, वो डाउन ट्रेंड दिखा रही है। ठीक है, और जब यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम निकल के आता है, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर जैसे आपको 2-4 दिन के लिए कोई स्टॉक आपको समझ में आ रहा है कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे,
जब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 ईएमए का ब्रेकआउट हो जाता है, तब यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो है स्टॉक रेडी हो जाता है। ठीक है, 1 डे और 1 वीक का होता है प्रॉपरली लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर देखा जाए इन सब के मुकाबले 1 आवर 15 मिनट और 5 मिनट के मुकाबले 1 डे और 1 वीक का चार्ट जो है ईएमए है वो फेक ब्रेकआउट जो रहते हैं ना, जो ब्रेकआउट देता है फिर वापस ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो 1 डे और 1 वीक में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। 1 डे और 1 वीक में जो है क्लियर तरीके से अगर वहाँ सपोर्ट ले रहा है तो प्रॉपर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। बहुत कम जो है फेक ब्रेकआउट होते हैं, क्योंकि 1 डे और 1 वीक एक बड़ा टाइम होता है। समझ लो एक वीक की 200 कैंडल का जो यहाँ पे वो एवरेज हमको ट्रेंड बता रहा है। 1 वीक की 200 कैंडल, मतलब समझ रहे हो, अगर 1 डे की यहाँ पे 200 कैंडल का अगर 200 ईएमए का हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1 डे में, मतलब वो 1 डे की 200 कैंडल मतलब 200 दिन पुराना हमको रिजल्ट बता रहा है। 200 दिन में जो है टोटल एवरेज जो निकल के आ रहा है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो ये जो है यहाँ पे दोनों, इसमें फेक ब्रेकआउट बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको सिंपली चार्ट में चल के दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको 15 मिनट से दिखाऊंगा 1 आवर और 1 डे का। ठीक है, सबसे पहले आपको 15 मिनट्स का दिखाऊंगा। कल मंडे है तो मंडे का ही दिखाऊंगा निफ्टी का। निफ्टी क्या परफॉर्म कर सकती है वो आपको 15 मिनट में मैं दिखाऊंगा। कल के दिन निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक और चीज, हम लोग ने आपके लिए एक इंस्टाग्राम का चैनल बनाया है, अगर आप लोग ने उस पर फॉलो नहीं किया तो अभी जाके फॉलो कर लो। मैं कौन से शेयर पर्सनली बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, वो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो आप आई होप आप उसको फॉलो कर लो। मैं आपको आपके स्क्रीन को शो कर देता हूँ वो। अब मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पर और दिखाता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ईएमए कैसे वर्क करता है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं निफ्टी के 200 ईएमए के चार्ट पे। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा ऊपर साइड ईएमए 200। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये जो यहाँ पे आपको अगर आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वहाँ पे आपके इंडिकेटर में जाना है। जैसे ट्रेडिंग व्यू में ये बना हुआ है यहाँ पे इसका आइकन, सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईएमए। जैसे आप यहाँ पे ईएमए लिख के सर्च करते हो आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 9 होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाके जो लेंथ आपको दिख रही है इसको 200 पे सेट कर देना है। ये बाय डिफॉल्ट 9 आता है, मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि आखिर निफ्टी के चार्ट में क्या बन रही है चीज़ें। अब जैसे कि आप देखोगे निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊं तो इसमें जो देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैग लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो ये जो है ऊपर गया, वापस रीटेस्ट किया। ये जो ब्लू लाइन आपको जाती हुई दिख रही है 200 ईएमए, इसी को बोला जाता है। जैसे इसने यहाँ रीटेस्ट किया इसको, और रीटेस्ट के बाद जब अपना जो है लो बनाया था उसको ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे जो है नीचे की तरफ चीज़ें आ गई यहाँ से। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। जब यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन काफ़ी देर हुई। ठीक है, फिर जैसे ही इसने 200 ईएमए को ब्रेक किया, आप देख सकते हैं मार्केट शूट अप कर गई ऊपर की तरफ। कितने परसेंट या कितना वो भी मैं आपको यहाँ पे मेजर करके बता दे रहा हूँ। या जैसे कि आप देख रहे हो 1.5% मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर गई है, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब बहुत कम टाइम में 1.5% गई है। यहाँ पे बस यहाँ पे जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, यहाँ से 3 से 4 दिन में जो है ये 1.5% का मूव दिखा दिया। आपको पता है अगर आप ऑप्शन करते हो तो 1.5% मतलब कितना ज़्यादा होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी ये जो है 200 ईएमए के पास आता है यहाँ से जो है बाउंस बैक ले लेता है। यहाँ पे भी आया, बट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, छोटा सा ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे नीचे नहीं गिरा, वहीं पे ये होल्ड किया रहा और वापस से जो है रिकवरी ऊपर की तरफ इसने दे दी। अब कल के लिए क्या बन रहा है, जैसे कि देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है इसने 200 ईएमए को यहाँ पे पहले तो ब्रेक किया। एकदम गौर से देखना है यहाँ पे इस चीज को। इसने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो है इसको 200 ईएमए को ब्रेक करके फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, बट ऊपर की तरफ नहीं निकला, वापस नीचे और इसने जो है अपना वापस ये लो तोड़ दिया है। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, अगर इसने तोड़ दिया है तो कल के दिन हो सकता है मार्केट वीक ही रहे। मतलब कल के दिन आप इसको अजमाना, आप चार्ट में जाके अजमाना, मेरे कहने से बिलीव मत करो, चार्ट में जाके खुद एनालिसिस करना कल के दिन जो है यहाँ मार्केट वीक रहता है कि नहीं। और एक और बात बता दूं, अगर इसको पलटना होगा तो यहाँ से पलट के इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से मार्केट अप मूवमेंट भी दे सकती है, अगर यहाँ पे 200 ईएमए को ऊपर के साइड ब्रेकआउट वापस से देता है। बट मेरे हिसाब से जो मेरे को यहाँ दिख रहा है
कल के दिन जो है मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होती है तो मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमने बात कर ली 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाते हैं और आपको चार्ट पे लेके चलते हैं किसी शेयर के, और उसमें आपको दिखाते हैं कि आखिर ये चीजें सही में वर्क करती हैं या नहीं। तो अब हम आ चुके हैं HDFC के चार्ट पे, और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं दिखाना चाहता हूँ। अब मैं आई होप आप यहाँ से वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको मैं बारीकी से दिखाना चाहता हूँ। जो 200 EMA है वो कभी भी कैसे ब्रेकआउट देता है, पहले तो आप वो चीज़ एक मैं यहाँ पे आपको छोटे में लिख के दिखा देता हूँ। जब भी जो जैसे मान लो ये 200 EMA है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे रेड लाइन खींची है, मान लो स्टॉक जो है ऊपर से आ रहा है, अब इसने यहाँ इसको ब्रेक किया, या तो वो ब्रेक करते ही बहुत तेजी से जो है नीचे की तरफ फॉल देने लगता है, एक तो ये पैटर्न बनता है। सेकेंड पैटर्न जो यहाँ पे निकल के आता है, आप मेरी सिर्फ रेड लाइन को नोट करना, जब जो है स्टॉक जो है यहाँ आता है लाइन पे, तो एक ब्रेकआउट देता है छोटा सा बिल्कुल, और एक बार जो है 200 EMA की जो लाइन जा रही है उस पर रीटेस्ट करता है, फिर जब वापस इसको लो को जो है क्रॉस करता है तो बहुत तेजी से फॉल करता है। या तो इसमें ये वाली जो है चीजें होती है, या तो ये दोनों में से कोई एक पैटर्न बनता है। पैटर्न को आइडेंटिफाई आप तब कर पाओगे जब आप जो रेगुलरली जो है इसको यूज करोगे चार्ट पे, और जो है इस पे काफी दिन वर्क करोगे, इसको देखोगे। मेरे को भी पहले चार्ट पढ़ना नहीं आता था, बट अब मैं चार्ट को देख के बता देता हूँ शेयर ऊपर जा सकता है या नीचे। प्रोबेबिलिटी मेरी जो है वो काफी हाई होती है, जो मैं बोलता हूँ वैसा हो जाता है काफी बार। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आखिर HDFC में क्या क्या पैटर्न बना है। अब जैसे कि आप सिंपली देखोगे, जब ये यहाँ पे अप ट्रेंड में था और फिर जब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, अब ये ऊपर के तरफ यहाँ पे HDFC का चार्ट आपको जाते हुए दिख रहा होगा, लेकिन ये ऊपर देखो कंसोलिडेट करता रहा। एक भी बार इसने जो है रेड लाइन को, ये जो ब्लू लाइन जा रही है यहाँ पे 200 EMA की, इसको यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ऊपर की साइड जाता रहा। अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर दे इसका मतलब जो है वापस से अप ट्रेंड चालू हो सकता है, बट इसने ऊपर की साइड ब्रेक नहीं किया। इसने क्या किया, जो इसने लो बनाया था इसने यहाँ पे जो है उस लो को तोड़ा, और आप लो को तोड़ते ही देख सकते हो कितना तेज यहाँ पे जो है HDFC में फॉल आया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहता हूँ, और अब देखो जब ऐसा फेस आ जाए ना, जैसा आपको यहाँ पे ये जो शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला फेस, इसको बोलते हैं हम साइडवेज। मतलब इसमें जो भी ऐसी जब फ्लैट लाइन हो जाए ना EMA की, मतलब समझ लो मार्केट जो है या स्टॉक जो है वो साइडवेज में चल रहा है, वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। कभी भी जो है EMA जो है या तो ऊपर के साइड जाना चाहिए ऐसे, या तो फिर ऐसे जाना चाहिए। अगर वो ऐसे ऐसे मतलब सिंपल फ्लैट लाइन बना रहा है, इसका मतलब मार्केट जो है या स्टॉक जो है वो साइडवेज में चल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे वापस दिखाना चाहता हूँ, जब ये जो जोन में यहाँ पे फंसा हुआ था इस जोन में, और यहाँ पे जो है EMA भी हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि साइडवेज है। जब इसने इसको यहाँ ब्रेक किया तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ शूट आउट आया सिंपली। आगे भी हम देखेंगे तो सेम चीज हुई है, यहाँ पे इसने ऊपर से फिर नीचे आया, फिर 200 EMA के पास से इसने सपोर्ट लेके फिर जो है ऊपर की तरफ गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देखो इसने एक भी बार यहाँ पे 200 EMA को नहीं तोड़ा, इसके पास जा रहा था फिर ऊपर साइड जा रहा था, ठीक है। और जब ये ऊपर जाते जाते फिर यहाँ पे भी आप देखोगे आया, फिर वापस इसके पास कंसोलिडेट करके ही ऊपर गया। आपको कुल मिला के देखना है EMA के पास ये रिएक्ट कैसा कर रहा है, ठीक है, उसको ब्रेक करके सडन नीचे जा रहा है या वहां पे टाइम बिता रहा है। अगर टाइम बिता रहा है तो फिर आपको वेट करना है कि ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या नीचे की तरफ। जिस भी तरफ ब्रेक कर रहा है शेयर या इंडेक्स उस तरफ जाने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये जो ब्रेक करके इसने ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे दिन की क्लोजिंग हो गई, अब इसकी ओपनिंग ही इसके ऊपर हुई है यहाँ पे हैमर कैंडल के साथ, तो ये फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर, मतलब यहाँ ये टोटली कंसोलिडेट कर रहा है। आपको ये चीज जब आप काफी टाइम ये चीज देखोगे ना चार्ट में, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट है या फिर रियल ब्रेकआउट है। यहाँ पे जैसे इसने देखोगे ये जो टाइम पास कर रहा था इसके आसपास, जैसे ही इसने इसके यहाँ पे ब्रेक किया लो को, सीधा नीचे की तरफ आता हुआ देखा, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर वापस ये जो है EMA से जो है रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। अब मैं आपको अभी फिर दिखाता हूं, तो देखो ये है यहाँ, मतलब मंडे को यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। कैसे होगी, इसमें आप शेयर में पैसे भी कमा सकते हो। अभी मैंने आपको लाइव ही दिखा दिया। पहले बता रहा हूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए आपको समझा रहा हूँ। जब यहाँ से देखो ये जो है इसको EMA को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर रीटेस्ट लिया, फिर यहाँ ऊपर गया, तो इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक हमें अप मूव देखने को मिला। अब ये जो है वापस 200 EMA के पास आके खड़ा है। अब ये यहाँ से क्या कर सकता है, देखो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 200 EMA का जो है ये यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, 200 EMA का यहाँ पे हमको सपोर्ट लेता हुआ ये दिख रहा है। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये जो इसने हाई बनाया, अगर ये इस हाई को ब्रेक कर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये जो है यहाँ तक का मूव हमको दे सकता है। आप चार्ट में देख लेना, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, मैं संडे को शूट कर रहा हूँ, आप चार्ट में देख लेना
कि ये जो है यहाँ से अप मूव दे सकता है। आज है 2 नवंबर, मैं आपको बता दूं, आप देख लेना एक बार चार्ट में। ये जो है यहाँ से अप मूव दे सकता है अगर इसने 200 EMA का सपोर्ट लेटे ही लेटे इस लेवल को जो है यहाँ से ऊपर की तरफ अगर निकाला तो ये यहाँ तक का टारगेट हमको दे सकता है। और अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसको सिंपली जो है यहाँ ब्रेक करके एक रीटेस्ट लेके और जो है नीचे जा सकता है, या तो सीधे ही नीचे गिर सकता है तेजी से, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा चार्ट में। बट हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से ये सपोर्ट यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से जो है ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब गाइस मैं आ चुका हूँ BSC के चार्ट में। लास्ट चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव हो ये सही में वर्क करता है चीजें या नहीं। जब आप देखोगे यहाँ से जब इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया, एक बार आप यहाँ पे जूम करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब इसने यहाँ पे 200 EMA को ब्रेक किया, ठीक है, फिर ये वापस ऊपर रेजिस्टेंस लेने गया, उसके बाद फिर जब इसने वापस इसके लो को निकाला तो आप देख सकते हो कितनी तेजी से जो है वापस वो लेवल नहीं आया, फिर जो है यहाँ से ये नीचे ही जाता रहा। आपको देखोगे जब जब ये यहाँ इसके पास आ रहा था 200 EMA के पास, ये उससे रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ जा रहा था BSC का शेयर। फिर जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रीटेस्ट लिया, और जब इसने वापस अपने हाई को निकाला तो अब ये ऊपर की तरफ आया, वापस ये जो है यहाँ पे 200 EMA से जो है एकदम सडन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हाई चांसेस है अब ये यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही ये नीचे की तरफ जो है शेयर हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो गाइस जैसे कि आज तो आपने सीखा एकदम बेसिक, आज आपने सीखा एकदम बेसिक जो है कैसे जो है EMA 200 EMA को जो है यहाँ पे हम अप्लाई करके कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये आज आपने बेसिक सीखा। इसमें आपको अभी काफ़ी चीज़ें सीखना बाकी हैं कि आप इसमें प्रो बन जाओ। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप जो है मैं और भी जब इस चीज़ के ऊपर वीडियो लेके आऊँ EMA की स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो आप जो है उसमें अच्छी तरीके से उसको सीख पाएँ और उसको आगे अप्लाई करके अपना जो है प्रॉफिट गेन कर पाएँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करके जाना, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। कमेंट करके आपको पूछना जो भी आपके दिमाग में है, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोच रहे हो। और आप एक बार कमेंट करके बताना अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एजुकेशन वीडियो के साथ। रोज़ मैं यहाँ शेयर्स की यहाँ पे वीडियोस बनाता ही हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कौन से शेयर में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। और मैं आपको लिए वीकली 1 या 2 वीडियो एजुकेशन के ऊपर भी लेके आऊँगा। जैसे आज मैंने 200 EMA आपको सिखाया, ऐसे ही और भी चीज़ें स्ट्रेटेजी आपके लिए लाऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।